हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लोग जानते हैं, इससे पहले कुछ और वीडियो हम लोग अपलोड किए थे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है, इसको हम बहुत ही इजी तरीके से, बहुत अच्छे सटीक ट्रिक से कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। जो ये लॉस होगा इतना होगा और मौसम इतना होगा, बिना पेन और कॉपी के भी आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है। इसका ट्रिक क्या होता है? इसको ट्रिक एक ही होता है। जैसे एक क्वेश्चन दे देते हैं हम, 4, 8 और 16 का लॉसर ज्ञात करना है। 4, 8 और 16 का लॉसर यानी एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात कर, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो 4 और 8, 16 में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? जो सबसे बड़ा रहेगा वो होगा एलसीएम। लेकिन एक शर्त है, जो बच जाए उससे पूरा पूरी वो संख्या डिवाइड होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, 16 सबसे बड़ा है। 16 सबसे बड़ा है तो 4 से काटेगा तो 4 चौका 16 और 8 दूना 16 सबसे कर रहा है, इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा 16। लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला एलसीएम हो। सबसे बड़ा वाला जो होगा वही होगा एलसीएम, और जितने बच जाए उससे डिवाइड होना चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 4, 6, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? इसमें सबसे बड़ा कौन है? 4, 6, 8 और 12 में तो सबसे बड़ा है हमारा 12। इसका मतलब एलसीएम होगा क्या? 12। एलसीएम होगा 12। देखिए, पीछे वाला संख्या सब कटना चाहिए पीछे वाले संख्या से। तो 4 से तो कट रहा है, 4 तिया 12। 6 से भी कट रहा है, 6 दूना 12। और 8 से तो ये 12 नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम नहीं होगा। इसके लिए एक शर्त है, उस जो संख्या बड़ा रहता है उसका टेबल पढ़ना होता है। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। अब इस 24 में हम डिवाइड देखते हैं। 4 से भागा देंगे तो 4 छके 24, और 6 से भागा देंगे तो 6 चौका 24, और 8 से भागा देंगे तो 8 का 24, और 12 दूना भी 24। सभी संख्या से ये 24 डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हम मानेंगे एलसीएम बराबर 24। एलसीएम बराबर 24। इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन देख लेते, जैसे 3, 4, 8, 12, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? इसमें भी सबसे बड़ा कौन है? इसमें भी सबसे बड़ा 12 है, और बचे हुए संख्या से भाग लगना चाहिए। तो बचे हुए संख्या से भाग लगाने के लिए 3 चौका 12, 4 तिया 12, और 8 से तो 12 यहाँ भी नहीं कर रहा है, तो इसका भी टेबल पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। अब 24 से भाग दीजिए तो 3 छके 24, 4 छके 24, 8 का 24, 12 दूना 24। इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा 24। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी तरह हम एचसीएफ का भी देखेंगे। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का क्या रूल है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या होता है? जैसे हम पहले वाला ही उदाहरण लेते हैं, जो पहले उदाहरण लिए थे वो एचसीएफ का। तो एक उदाहरण लेते, 8 और 16 का एचसीएफ ज्ञात करना है। मान लीजिए 8 और 16 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 8 और 16 को अगर हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, और दूसरा ले लेते हैं 6, 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? लॉसो में हम देखे थे, एलसीएम में देखे थे, जो सबसे बड़ा होता था वो एलसीएम होता है, और पीछे वाला जितना बचता था उसे डिवाइड होना चाहिए, तब उसको हम मानेंगे एलसीएम। लेकिन एचसीएफ को बनाने के लिए, एचसीएफ होने के लिए एक शर्त है, जो सबसे छोटा वाला रहे।
सबसे छोटा वाला रहे, और वो संख्या से पूरा जितना बच जाए वो कटना चाहिए। सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला को हम मानेंगे HCF। लॉसम में माने थे जो सबसे बड़ा वाला, और HCF में मान ले सबसे छोटा वाला। देखिए 8 और 16 में छोटा कौन है? ये 8 छोटा है, तो लिख देंगे HCF बराबर हो गया 8। HCF बराबर हो गया 8। लेकिन ये बचा हुआ संख्या 16 क्या इस 8 से कट रहा है? 8 दूना 16 कट रहा है, इसीलिए HCF बराबर 8। अगला है 6, 8 और 12 का HCF। 6, 8 और 12 का HCF ज्ञात करने के लिए इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा तो 6 है, तो क्या ये 6 को हम HCF मान ले? HCF मान ले। लेकिन ये इसका एक शर्त था, जो बचा हुआ रहे उससे डिवाइड होना चाहिए, भाग लगना चाहिए। तो 8 से भागा देंगे तो ये 8 में भागा देंगे ये 6 से, तो 6 से तो 8 नहीं कटेगा, लेकिन ये 12 कट रहा है, ये नहीं कटा। तब इस 6 का फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर यानी उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का गुणनखंड हम लिखते हैं 2 गुने 3, 2 गुने 3। इस 2 गुने 3 आया, अब इस फैक्टर से हम भाग देंगे जो बचा हुआ था। तो बचा हुआ है एक 8 और एक है 12। अगर हम इस 3 से भाग देते हैं तो 3 नहीं कटेगा, 8 12 कटेगा, इसका मतलब ये भी 3 नहीं होगा। अब ये फैक्टर उसका बचा है 2, 2 से भाग देते हैं तो 2 चौका 8 और 2 छाका 12। ये इसका मतलब HCF बराबर हो गया 2। HCF बराबर 2। इसी तरह से और एक क्वेश्चन सॉल्यूशन 1-2 कर लेते हैं। जैसे 5 और 7, जैसे 5 और 7 का HCF देखते हैं। 5 और 7, 5 और 7 में सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा तो है 5, तो क्या इसको HCF मान ले? HCF मान ले? नहीं मानेंगे। तो हाँ मानेंगे, लेकिन जो बचा हुआ रहे वो डिवाइड होना चाहिए। तो 5 से भाग देंगे 7 में, तो कटेगा नहीं? कटेगा। तो 5 का फैक्टर निकाल लीजिए। तो 5 का फैक्टर होता है 1 गुने 5। तो 5 से तो नहीं कटेगा ये 7, और 1 से तो देखिए वो 7 कट रहा है, इसीलिए HCF बराबर हो जाएगा 1। HCF बराबर हो जाएगा 1। इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखते हैं 4, 10 और 12 का HCF। 4, 10, 12 और एक देते हैं 16 का HCF। HCF ज्ञात करना है, 4 डिजिट में है, इसका HCF ज्ञात करना है। सबसे छोटा वाला को हम HCF मानते हैं, तो सबसे छोटा वाला हमारा क्या है? 4। तो देखिए ये 4, ये 10 कटेगा, 10 4 से भागा देंगे तो 4 दूना 8, 12 10 नहीं आता है। 4 या 12, 4 चौका 16, लेकिन ये 10 नहीं करता है, तो HCF 4 नहीं होगा। और ये 4 का हमें फैक्टर निकालना होगा, तो गुण मतलब इसका गुणनखंड निकालना होगा। तो गुणनखंड होता है 2 गुने 2, 2 दूना 4, 2 गुने 2, तो दूना 4। देखिए 2 से काटिएगा तो 2 पंचे 10, 2 छाक 12 और 2 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। और इस 2 से भी भाग दीजिएगा तो ये भी कट जाएगा। 2 पंचे 10, 2 छाका 12 और 2 अट्ठे 16। इसी तरह से हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। HCF ज्ञात कर सकते हैं। अगला है, अगर HCF आप सीख गए अच्छे से, तो एक आप फ्रैक्शन देखते हैं। फ्रैक्शन में कैसे होता है HCF? LCM और LCM एंड HCF LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन LCM एंड HCF जो निकालते हैं वो फ्रैक्शन में कैसे होगा? भिन्न में कैसे होगा? भिन्न में निकालेंगे। भिन्न में LCM मतलब तो लॉसो होता है, भिन्न में क्या होगा? फ्रैक्शन यानी भिन्न। फ्रैक्शन यानी भिन्न में क्या होगा? तो भिन्न में ज्ञात करने के लिए आपको सटीक याद करना होगा। LCM बराबर
एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बट्टे अंशों का एलसीएम बट्टे हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ। ये फॉर्मूला होता है एलसीएम अगर भिन्न में ज्ञात करना हो। दूसरा, अगर एचसीएफ ज्ञात करना हो, एचसीएफ ज्ञात करना हो, एचसीएफ का फॉर्मूला होगा अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ बट्टे हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम। ये फॉर्मूला, इसको आप कैसे याद रखिएगा, कंफ्यूज कर जाएंगे, उसके लिए एक दिमाग लगा लीजिए। एलसीएम बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एलसीएम। तो जो बोल रहा है उसको ऊपर में रखना चाहिए। तो एलसीएम बोल रहा है, इसीलिए हम बोले अंशों का एलसीएम, और नीचे में बचा एचसीएफ। और एचसीएफ बोल रहा है, ऊपर में लिखेंगे एचसीएफ और नीचे में लिखेंगे एलसीएफ। जो बोलेगा वही हम ऊपर में लिखेंगे, और जो नहीं बोलेगा वो नीचे में रहेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है अंश बट्टे हर। फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग पहले से ही मतलब 5-6 क्लास में ही पढ़ लेते हैं। तो ये भिन्न का फॉर्मूला, ऊपर में अंश होता है और नीचे वाले को हर कहते हैं। अब हम भिन्न में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना देखेंगे कैसे करते हैं भिन्न में। जैसे देख लीजिए, एक क्वेश्चन डालते हैं एग्जाम्पल्स का, 4/5। जैसे देख लीजिए 4/5, 8/15, 12/25 का एलसीएम ज्ञात करें। ये आप बहुत इंपोर्टेंट है। भिन्न फ्रैक्शन में अच्छे स्टूडेंट को फ्रैक्शन नहीं निकालना, लेकिन आज के बाद आप इजी तरीके से फ्रैक्शन का लॉस एवं मौसम ज्ञात कर सकते हैं। तो 4/5, 8/15, 12/25 का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें अभी ये बताए हैं, जो बोलेगा वही होगा ऊपर में। तो बोल रहा है एलसीएम, इसका मतलब ऊपर में होगा एलसीएम। अब बच जाएगा क्या? एचसीएफ, तो याद देंगे एचसीएफ। देखिए 4, 8 और 12 का लॉस एलसीएम। अब ये हम सीखे थे इससे पहले, एलसीएम कौन होता है? जो सबसे बड़ा रहता है। तो 4, 8 और 12 में सबसे बड़ा कौन है? 12। सबसे बड़ा कौन है? 12। क्योंकि 4 से भागा दीजिए, 4 तिया 12 और 8 त्रिका 24। ये 8 से 12 कटेगा? नहीं कर रहा है, तब ये 12 नहीं होगा। 12 दूना 24 कर लेते हैं। 4 छके 24 और 8 त्रिका 24। तो एलसीएम आपका आ गया 24। जो बड़ा रहता है, तो बड़ा वाला तो 12 था, लेकिन 12 भाग दिए तो वो दोनों संख्या से नहीं कटा, तो 12 का टेबल पढ़े तो 12 दूना 24। और बटे में एचसीएफ 5, 15, 25 का एचसीएफ क्या होगा, महत्तम क्या होगा? एचसीएफ जानने के लिए अभी हम सीखे थे सबसे छोटा वाला। तो 5, 15 और 25 में सबसे छोटा कौन है? 5। तो क्या 5 से 15 कटेगा? 5 तिया 15 और 25 कट रहा है, इसीलिए होगा 24/5। 24/5। इसी क्वेश्चन को अगर हम 4/5, 8/15 और 12/25 को एचसीएफ ज्ञात करें। इसी क्वेश्चन में हमने अभी सीखा है एलसीएम ज्ञात करना, और अभी हम सीखेंगे एचसीएफ ज्ञात करना। मतलब एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है एचसीएफ। तो एचसीएफ फॉर्मूला होता है, जो कहता है वो ऊपर में, तो कहता है कौन? कहता है यहाँ एचसीएफ ज्ञात करना है, इसका मतलब एचसीएफ ऊपर में और एलसीएम नीचे में। तो 4, 8 और 12 का पहले क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। एचसीएफ तो वो होता है जो छोटा वाला होता है। तो 4, 8 और 12 में छोटा वाला कौन है? तो छोटा वाला है 4, और ये संख्या डिवाइड होना चाहिए। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 कट रहा है, इसीलिए एचसीएफ हो जाएगा 4। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? 5, 15 और 25। एलसीएम वो होता है
जो बड़ा रहता है। इस तीनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा तो है 25, तो 5 से भागा देंगे तो 25, ये तो कट रहा है, लेकिन 5 से क्या 25 कटेगा? नहीं कटेगा। 15 से 25 नहीं कटेगा, तो 25 का टेबल पढ़ेंगे, 25 दूना 50। 5 से काटेंगे तो 5 है 50, और 15 से तो नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 25 या 75 में देखेंगे, तो 5 से काटेंगे 75 तो कर रहा है, और 15 25 75 भी कर रहा है, इसका मतलब 4/75। ये आपका आंसर आ गया 4/75। ये हो गया आपका HCF। क्या हो गया? HCF। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्यूशन, कोई भी बड़े से बड़े क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। अब देखते हैं दशमलव में कैसे होता है। दशमलव में कैसे होता है? दशमलव में भी एलसीएम निकाल और एचसीएफ रहेगा, तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे एक क्वेश्चन डालते हैं 0.5, 0.05, 0.2 का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम भी ज्ञात कीजिए और एचसीएफ। अब यहाँ बट्टे में नहीं है, यहाँ दशमलव में है, तो दशमलव भी वाले भी फ्रैक्शन बनाने में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रॉब्लम आज के बाद नहीं आएगा। आप पहले वीडियो को अच्छे तरह से देखिए। 0.5, तो 0.5 है तो नीचे में 1 दे दीजिए, और दशमलव के कितने अंक बाद है संख्या? 1 अंक है, इसके नीचे में 1 0 दे दीजिए, दशमलव खत्म हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5/10, 0.05, तो नीचे में तो 1 दे देंगे, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, इसके ऊपर डालेंगे 2 डिजिट, और ऊपर में क्या है? 5। इसको देखेंगे तो 0.2, दशमलव 1 अंक है तो 1 0 अंक डालेंगे तो 10 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2, दशमलव खत्म। आप काट भी सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 5 से 5 1 5 5 दूना 10, 5 1 5 20 5 100, 2 1 2 2 5 10, आ गया 1/2, 1/20 और 1/5। अब इसको HCF और LCM आप ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अगर हम LCM निकाले तो पहले वाला सटीक तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। LCM ज्ञात करने होता है LCM बटे HCF, जो कहता है वही ऊपर में होता है। LCM 1 1 1 सब तो एक ही, इसका मतलब LCM होगा 1, और HCF 2 20 और 5। HCF तो वो होता है जो सबसे छोटा रहता है, तो सबसे छोटा कौन है? 2, तो 2 से काटिएगा तो 2 ढाई 20, 5 तो नहीं कटेगा, तो 2 का फैक्टर निकाल लीजिए, 1 गुने 2, 1 गुने 2, तो 1 से तो कटता है ये 20, और ये 5 भी करता है, इसलिए HCF भी हो जाएगा 1। यही होगा आंसर। इसी तरह आप HCF भी ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह का बहुत सारा टॉपिक हम लेके प्रत्येक दिन आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।